Hello students, how are you बच्चे? I hope everyone is fine there. And today we are going to start a new topic of this chapter, that is a type of combustion. In the previous class we discussed about the combustible substance, non-combustible substance and what is the meaning of combustion. कि combustion होता क्या है, कौन कौन से substance हम combustible substance के अंदर करते हैं, किस substance को हम non-combustible substance बोलते हैं. और आज हमारा टॉपिक आता है बेटा टाइप्स ऑफ कंबशन, कि कंबशन कितने टाइप का होता है. सो बेसिकली कंबशन इज ऑफ थ्री टाइप्स: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और थर्ड इज द एक्सप्लोसिव कंबशन. पहले हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं रैपिड कंबशन. फर्स्ट वन इज रैपिड कंबशन. रैपिड मतलब जल्दी. The combustion reaction which take place very fast and produce the large amount of heat and light is called rapid combustion. जो combustion reaction बहुत speedily होती है और reaction होने के बाद large amount of heat and light produce करती बच्चे, उसको क्या बोलते हैं हम? rapid combustion. इसकी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सा आता है? For example, जैसे कि burning of LPG, CNG, पेट्रोल, kerosene oil, etc. These are undergoes the rapid combustion. क्योंकि जब भी हम कोई बर्निंग मैच स्टिक को, आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर हम किचन में खाना बना रहे हैं तो वहां पर ऑब्वियसली बात हम एलपीजी गैस यूज करते हैं. जैसे हम बर्नर ऑन करते हैं और हम मैच स्टिक लेकर जाते हैं, कोई बर्निंग मैच स्टिक, तो कुकिंग गैस जो होती है एलपीजी, वो इंस्टेंटली बर्न करना शुरू कर देती है विद अ फ्लेम. दैट इज द केस ऑफ रैपिड कंबशन. केरोसिन ऑयल की अगर हम बात करें, पेट्रोल की बात करें कि कोई भी हम लकड़ी जला रहे हैं और हमने ऊपर से थोड़ा सा पेट्रोल या केरोसिन ऑयल डाल दिया, जैसे ही हम बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लेकर जाते हैं, इट बर्न्स विद अ फ्लेम. और दिस कंबशन टेक प्लेस वेरी रैपिडली and instantly produce the large amount of heat and light. That is undergoes the category of rapid combustion. क्या बोलते हैं उसको हम? Rapid combustion. Second is spontaneous combustion. Spontaneous combustion के अंदर क्या आता है बेटा? The combustion reaction which take place on its own, means जो combustion अपने आप हो जाता है, मीन्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स, कि जिसमें हमें किसी भी एक्सटर्नल सोर्स को यूज करने की जरूरत ना पड़े और वो कंबशन रिएक्शन हो रही है, उसको बच्चे क्या बोलते हैं हम? स्पॉन्टेनियस कंबशन. क्या बोलेंगे उसको? स्पॉन्टेनियस कंबशन. मीन्स उसमें हमें कोई फायरवुड की जरूरत भी नहीं है, मीन्स हम उसको जलाने के लिए किसी भी मैच स्टिक का भी यूज नहीं करेंगे, means without the use of any external fuel, is called spontaneous combustion. For example, burning of white phosphorus. Burning of white phosphorus. अगर व्हाइट फॉस्फोरस को हम वाटर में से इमर्ज कर दें, क्योंकि हम इसको वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं बेटा, अगर हम इसको वाटर में से बाहर रख देते हैं तो ये इंस्टेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फ्यूल ये जलना शुरू कर देता है, मींस इसका कंबशन शुरू हो जाता है. दैट इज अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. ऐसे ही द बर्निंग ऑफ कोल डस्ट इन कोल माइन, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फायर, मींस कि अगर हम बात एग्जांपल है फॉरेस्ट फायर का, तो वो भी स्पॉन्टेनियस कंबशन में आता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट फायर होती है, जंगलों में जो आग लग जाती है बेटा, वो भी हम लगाते नहीं है. दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. कोल माइन की बात करें कि जो कोल माइन के अंदर कोल डस्ट, कोयले का जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कई बार इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है कि वो टेम्परेचर उनके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है.
जिसकी वजह से इंस्टेंटली वो जलना शुरू कर देते हैं। दैट इज द स्पॉन्टेनियस कंबशन। ऐसे ही अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर किसी जो फॉरेस्ट फायर्स की बात करें, तो जो भी घास होती है, ड्राई ग्रास, कई बार समर में इतना ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है कि वो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है किसके, ड्राई ग्रास के, जिससे उसमें आग लग जाती है और वही स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है, जिससे कि धीरे धीरे द होल फॉरेस्ट इज सेट ऑन फायर, कि पूरा का पूरा जंगल धीरे धीरे आग लगता चला जाता है। दैट इज द स्पॉन्टेनियस कंबशन। किसी भी एक्सटर्नल फ्यूल की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर हुआ? थर्ड आता है बच्चे इसके अंदर एक्सप्लोजन या एक्सप्लोसिव कंबशन, मीन्स द कंबशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय द प्रोड्यूसिंग ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, कि जिस कंबशन रिएक्शन के अंदर हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है और साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है रैपिडली, दैट इज द केस ऑफ एक्सप्लोसिव कंबशन, और जनरली हम इसको बोल सकते हैं एक्सप्लोजन, विस्फोट। एग्जाम्पल, सीधा सीधा अगर हम एग्जाम्पल दे, फायरवर्क्स, मीन्स कि जब भी हम किसी भी ओकेशन पर या किसी फेस्टिवल के ऊपर जब बम छुटाते हैं, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव कंबशन। जैसे ही हम बम छुटाते हैं तो इंस्टेंटली वो फायर भी कर रहा है, दूसरा उसमें से साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। दैट इज द केस ऑफ एक्सप्लोसिव कंबशन, द कंबशन रिएक्शन in which a large amount of heat and light produce along with the production of sound, जिसमें साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे जी हम, एक्सप्लोसिव कंबशन। इज इट क्लियर? सो मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ कंबशन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। कौन कौन से किए हैं बच्चे? रैपिड कंबशन, जो इंस्टेंटली कंबशन रिएक्शन टेक प्लेस होती है विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। सेकेंड बताइए मैंने आपको स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिस कंबशन रिएक्शन में हमें किसी भी एक्सटर्नल फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबशन। और थर्ड वन इज एक्सप्लोसिव कंबशन, कि जिसमें हीट एंड लाइट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सप्लोसिव कंबशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन, कि कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है हमें। नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन। नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन, इसको ध्यान से समझना। There are 3 conditions is required for the combustion. First one is presence of combustible substance, कि सबसे पहले हमारे पास combustible substance presence होना चाहिए, मीन्स हमारे पास वो substance होना चाहिए जिसके हमें combustion करना हो। So presence of combustible substance is required, जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, क्लोथ, केरोसिन ऑयल, ये सब हमारे पास होना चाहिए जिसको हमें जलाना है, उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कि जब तक हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होगा तब तक हम कंबशन किसका करेंगे। क्लियर? सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, कि हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए जिसके अंदर, जिसको हम कंबशन करेंगे जिसका। Second is presence of air. Presence of air का मतलब क्या होता है? As you know, air is the supporter of combustion. Means because in air there is oxygen gas is present, so which is the supporter of combustion. Without air हम किसी भी सब्सटेंस को नहीं जला सकते। कंबशन का मतलब क्या होता है? किसी सब्सटेंस को जलाना। हम विदाउट एयर किसी सब्सटेंस को नहीं जला सकते। इसका अगर मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि मेरे पास ये कैंडल है, ठीक है, जो जल रही है। अब मैंने क्या करा, जल क्यों रही? क्योंकि इसको चारों तरफ से एयर मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। मैंने क्या करा, एक ग्लास लिया और इसके ऊपर रख दिया।
जैसे ही मैंने इसके ऊपर ग्लास रखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ टाइम बाद दिस वन इज ब्लो ऑफ, ये बुझ गई। क्यों बुझ गई जी? जैसे ही मैंने इसके ऊपर ग्लास रखा, इट कट डाउन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जो चारों तरफ से सराउंडिंग से एयर मिल रही थी, ऑक्सीजन मिल रही थी, इस ग्लास ने उन सबको कट ऑफ कर दिया। जैसी ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हुई, जो हमारी बर्निंग कैंडल थी इट विल ब्लो ऑफ, बुझ जाएगी। तो इससे सीधा सीधा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब तक हमारे पास सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं है, तब तक हम किसी भी सब्सटेंस को नहीं जला सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू बर्न अ सब्सटेंस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड इट इज जस्ट लाइक द एयर। आपने देखा हो, अगर मैं जनरल एग्जांपल लूं, कि जैसे जब हम कई बार गांव के अंदर खाना बनाते हैं तो चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हैं, ठीक है जी। तो एक पाइप होता है जिससे हम एयर पास करते हैं उसके अंदर। क्यों कर रहे हैं जी? क्योंकि एयर की कमी है वहां पर। जैसे हम एयर पास करते हैं तो उसमें आग जलनी शुरू हो जाती है। हम क्या पास कर रहे हैं? सपोर्टर ऑफ कंबशन, जो उस आग को जलाने के लिए हेल्पफुल है। क्लियर हुआ? सो इट इज इम्पॉसिबल टू बर्न अ सब्सटेंस without the presence of air, means supporter of combustion. Third one is attainment of ignition temperature. Ignition temperature का मतलब क्या होता है? What is the meaning of ignition temperature? The lowest temperature at which a substance catch fire, कि जिस छोटे से छोटे, कम से कम टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस आग पकड़ रहे हैं, कंबशन रिएक्शन के अंदर जा रहा है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। अगर किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है तो उसको बोल सकते हैं हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, बिकॉज इट बर्न्स इन द वेरी लेस टेम्परेचर, वेरी शॉर्ट टेम्परेचर. So the temperature, the lowest temperature at which a substance easily catches the fire is called its ignition temperature. क्लियर हुआ? तो जब तक हम किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा देते, तब तक वो सब्सटेंस जलना ही शुरू नहीं करेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. हमें उस सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा. तो जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो फ्लेम के साथ जलते हैं, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. दैट इज वेरी डेंजरस. फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा अगर कोई आप कहीं हाईवे के ऊपर जा रहे हो और आपकी गाड़ी के साथ से कोई ट्रक निकल के जा रहा है जिसमें फ्यूल है कोई भी, तो उसके बाहर लिखा होता है बच्चे, दिस इज द इनफ्लेमेबल फ्यूल, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मींस व्हिच कैन इजीली कैच द फायर एट द लोएस्ट टेम्परेचर. इट इज वेरी डेंजरस. जैसे एलपीजी, सीएनजी, अल्कोहल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, these are the inflammable substance. और इसके जस्ट अपोजिट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, जैसे चारकोल, काउ डंग केक, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का बड़ा गट्ठा. उनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर के ऊपर जल्दी से कंबशन के अंदर नहीं आते. इज इट क्लियर? अब इसी के अंदर केस आता है कि जो भाई जंगलों के अंदर आग होती है, व्हाई द फॉरेस्ट सेट ऑन फायर इन द समर डेज, कि जंगलों में गर्मियों के अंदर जल्दी से आग क्यों लग जाती है? क्योंकि बेटा जंगलों के अंदर ड्राई ग्रास रहती है, सूखी घास रहती है. अब टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो टेम्परेचर उनके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है. जब वो उनके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो कुछ घास धीरे धीरे क्या होती है, सुलगना शुरू कर देती है, जलना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है, जो पेड़ की सूखी टहनियां होती है उनमें भी जल्दी से आग लग जाती है और धीरे धीरे पूरा का पूरा जंगल आग पकड़ लेता है, विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ एंड इट इज वेरी डेंजरस, विच डिसब्लेस द इकोलॉजिकल सिस्टम. इज इट क्लियर? सो टुडे हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, एक तो वो है बच्चे टाइप्स ऑफ कंबशन, और दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कंबशन, की कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरीज होती है, जरूरत होती है. तो आई होप कि जो मैंने आपको आज का टॉपिक पढ़ाया है ये आपको अच्छे से समझ में आया हो. इसको आप अच्छे से रिवाइज करना. फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो हम उसको डाउट सेशन में क्लियर करें.
क्लियर? सो थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।